बिहेव करेगा। ऑलरेडी देयर इज वन मैग्नेट, एक करंट पास हो रहा है तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका खुद का थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर, उसके मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो उस पर फोर्स में बिहेव करेगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। Hello friends, welcome to the new video lecture of our chapter named Magnetic Effects of Electric Current. Okay, so in this video we are going to discuss the topic named Force on a current carrying conductor in a magnetic field. It means it's also a new effect of electromagnetic effects. Okay, it's a new topic related to इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स। आपको याद तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है और उससे कुछ नए रिजल्ट्स मिलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स जो था उसके ऊपर जो भी इन्वेंशंस हुए, स्पेसिफिकली उससे हमारे लाइफस्टाइल को बहुत ही फायदा हुआ है। बहुत कुछ ऐसी चीजें इसमें से बनी हैं ये कंसेप्ट्स के ऊपर जो हमारे रूटीन लाइफ का हिस्सा हो गई। ओके, सो ये चैप्टर जब खत्म होगा तब आपको ये समझ आएगा, तो ध्यान से समझना कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ओके, टॉपिक का नाम मैं फिर से पढ़ रहा हूं, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब टॉपिक क्या है कि अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर जब भी मैं बोलता हूं आपको बस वाला याद नहीं आना चाहिए। कंडक्टर मीन्स जिस ऑब्जेक्ट के अंदर, जिस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, दैट इज कंडक्टर। ओके, सो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इतनी ज्यादा बार मैं क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि ये तीन लाइन का मैंने जो नाम लिखा है टॉपिक का, दैट इंडिकेट्स और दैट डिस्क्राइब्स द होल थियरी। ओके, अगर ये समझ लिया सिर्फ नाम तो आपको पूरा थियरी आराम से समझ आ जाएगा। यू कैन राइट इट बाय योर ओन। ओके, आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या है, बहुत सिंपल है कि मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होता है? जहां पे मैग्नेट्स होते हैं। मैग्नेट्स के अंदर क्या होता है? दो एन, एक एन पोल और एक एस पोल होता है। ओके, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होता है, और उन दोनों के कारण उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है जो कि एन से इमर्ज होती है, साउथ में मर्ज होती है। बाहर की बात कर रहा हूं, और अंदर जाते हुए साउथ से नॉर्थ की तरफ, और ये पूरा क्लोज्ड कर्व बनता है। ठीक है, ऐसा हमने कुछ देखा था। तो दैट कर्व्स द ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड। अब और आगे जाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर टॉपिक क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाए, मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसके अंदर करंट पास कर रहा है राइट नाउ, और वैसे ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप रखते हो, ओके, वैसे ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड के, सोच लो कि इस साइड नॉर्थ पोल है, इस साइड साउथ पोल है, बीच में जगह है। ओके, दो अलग मैग्नेट्स मैंने लिए हैं, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर रखा है, दूसरे का साउथ, और दोनों का मैग्नेटिक फील्ड बीच में आएगा ऑब्वियसली। तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है, अब समझो कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा। तो एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है, तो दोनों ऑपोजिट पोल्स हैं, तो इट विल अट्रैक्ट ईच अदर। पर मैं उसको वैसे रख रहा हूं कि वो अट्रैक्ट ना करे बट अपनी जगह पे भी रहे। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में मैं एक कंडक्टर रख रहा हूं जिसके अंदर अभी करंट फ्लो कर रहा है। ओके, तो ये सिचुएशन था। अब उससे क्या होगा? फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट था, करंट कैरिंग कंडक्टर था, जिसको मैंने दो पोल्स के बीच में, मैग्नेट्स के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में, उनकी मैग्नेटिक फील्ड जहां पे है उसमें रखा था, तब ये ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा हो वैसा मुझे लगा। ओके, फोर्स कब पता चलता है? हमने एक चैप्टर देखा था उसके रिलेटेड। तो फोर्स हमको तब पता चलता है कि जब ऑब्जेक्ट अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज करता है, मतलब वो रेस्ट पोजीशन में है तो वो मोशन में आता है, या मोशन में है तो रेस्ट में आता है। मतलब हमने इसको, करंट कैरिंग कंडक्टर को, मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, अब ये रेस्ट पोजीशन में था, और रखने के बाद अचानक अपने आप अगर वो
अपना प्लेस चेंज करता है या कुछ मोशन करता है या मूव करता है, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हुआ है। अब वो फोर्स क्या है वो समझने के लिए हम ये थियरी पढ़ रहे हैं। ओके, और वो फोर्स क्यों लगता है, कौन से डायरेक्शन में लग सकता है, कौन से में नहीं लग सकता, इसके रिलेटेड सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। इसलिए टॉपिक का नाम क्या है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई होगा, एंड व्हाट इज दैट फोर्स एंड हाउ इट विल वर्क्स। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब सोचो फॉर एग्जांपल कि ये रहा वो एन पोल, ये रहा वो एस पोल। मैग्नेट के दो एन और एस पोल्स हैं। अब एन पोल एस को अट्रैक्ट करेगा, एस एन को करेगा, ये हमको पता है क्योंकि बोथ आर अपोजिट एंड अपोजिट विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो एक्चुअली नेचर का लॉ है, हर एक जगह पे अपोजिट चीजें अट्रैक्ट करती है। आई नो आप समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वापस आ जाओ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों अपोजिट हैं एंड द अपोजिट थिंग्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये तो अट्रैक्ट करेंगे, मतलब इन दोनों के बीच में मैग्नेटिज्म तो होगा ही। अगर मैग्नेटिज्म है मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड है मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी। ओके, तो चलो इतना हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास एक ए बी नाम दिया है मैंने इसको, क्या है वो, ए बी अल्यूमिनियम रॉड। ओके, मेरे पास एक एल्यूमिनियम रॉड है जिसका नाम दिया है मैंने ए टू बी। ओके, आई नेम्ड इट ए टू बी। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, मैं इसके दोनों एंड्स को, एंड ए एंड एंड बी दोनों को मैं कंडक्टिंग वायर्स के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। ओके, और उसके साथ एक स्विच ज्वाइन किया है, एक बैटरी ज्वाइन किया है। ये मेरा सर्किट अरेंजमेंट है। और द इंपॉर्टेंट थिंग इज आई हैव टू टेक केयर ऑफ दैट द रॉड विल बी पुट इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो रॉड है उसको एन और एस की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी के अंदर रखना है। ओके, उसी के अंदर मेरे को उसको रखना है। अब ये सर इसको रखा कैसे गया है एग्जैक्टली में, क्योंकि एक्चुअली में मैंने जो इस तरह से रखा हुआ है ये असल में ऐसा है नहीं, ऐसा क्रॉस में नहीं है ये। इट इज आइदर वर्टिकली और आइदर हॉरिजॉन्टली। ओके, आप सोच सकते हो इसको, ये 3D इमेज है, ये एक 3D इमेज है, आप सोच सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, यस, एक तो ये हो गया कि अगर नॉर्थ पोल सॉरी साउथ पोल इधर है, नॉर्थ पोल इधर है, तो मैं मेरे एल्यूमिनियम रॉड को कुछ इस तरह रखूंगा। ओके, और इस तरह भी रख सकता हूं, दो ऑप्शन है। वर्टिक मतलब इन शॉर्ट मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है साउथ और नॉर्थ इधर है, तो उसमें और रॉड के बीच में 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, कुछ ऐसे रखा है मैंने। ओके, और वो 90 डिग्री एंगल में इसको ऐसे बाहर नहीं दिखा सकता रॉड को, इसीलिए मैंने इसको क्रॉस में रखा हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि नॉर्थ पोल साउथ पोल और ये उसके परपेंडिकुलर मैंने एल्यूमिनियम रॉड को लोकेट किया है। तो ये सर्किट अरेंजमेंट हो गया, बहुत सिंपल है। अब हमको एक चीज पता है कि whenever we apply the current to any conductor it will behave as magnet। ओके, मतलब हमने देखा था वो कॉपर वायर में कि XY कॉपर वायर था, उसको सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया, और जैसे स्विच ऑन करते हैं तो ये जो वायर के अंदर करंट पास होगा तो ये वायर बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। मतलब जब मैं इधर स्विच ऑन करूंगा देन AB रॉड एल्यूमिनियम रॉड विल आल्सो बिहेव्स एज अ मैग्नेट, ठीक है। तो ये भी एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा। ऑलरेडी देयर इज वन मैग्नेट, एक मैग्नेट तो ऑलरेडी हमने खुद रखा हुआ है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड है। सेम AB रॉड के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा अपनी खुद की। ओके, तो दो मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गए हैं। तो होगा ये कि जितना मैग्नेटिक फील्ड AB क्रिएट करेगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड और वी कैन से मैग्नेटिक फोर्स, बट कौन सी, अपोजिट डायरेक्शन में। ये ध्यान रखना, मैं फिर से समझा रहा हूं, आपका ध्यान इधर होना चाहिए।
नहीं तो ये समझ नहीं आएगा, फोकस इधर ही रखना। नॉर्थ पोल साउथ पोल का एक मैग्नेटिक फील्ड है, हमने ए बी एल्यूमिनियम रॉड उसके बीच में रखा है। मैं स्विच ऑन करता हूं तो इसके अंदर करंट पास होगा, करंट पास होने के कारण ए बी रॉड एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा। ठीक है, अगर मैग्नेट बिहेव करेगा तो उसका खुद का थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ओके, उसका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। और हमने देखा था कि अगर कोई मैग्नेट है एन और एस, उसका इतना मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो उस ऑब्जेक्ट पे वो कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा। या तो आयरन का कोई पीस है तो उसको फोर्स लगा के अपनी तरफ खींच सकता है। ओके, अगर मैं इधर उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दूसरा एन पोल लाऊं तो उसको रिपल्शन करेगा, उसको दूर फेंकेगा। तो ये हमको पता है कि अगर उसके रीजन के अंदर, उसके मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो उस पर फोर्स लगाता है। तो सेम विल बी अप्लाई हियर कि समझो ए टू बी है, इधर एन है इधर एस है, तब तक ठीक था। एल्यूमिनियम रॉड क्यों यूज किया? अगर आयरन का करते तो वो अट्रैक्ट हो जाता, इसलिए हमने नहीं किया। तो अब हमने एल्यूमिनियम का यूज किया है, तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो ये रॉड है एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा, उसके भी एन पोल और एस पोल क्रिएट होंगे, हमने लास्ट टाइम पढ़ा है इसके बारे में। तो उसके कारण तो ये एल्यूमिनियम रॉड जो भी है इसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों मैग्नेट मिलके क्रिएट करेंगे और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, जिस डायरेक्शन में ए बी रॉड का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही अमाउंट का ये दोनों मैग्नेट फोर्स लगाएंगे। ओके, फिर से बता रहा हूं, ए बी रॉड एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों मैग्नेट्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। ओके, कौन सी? अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, जिसके कारण ये ए बी रॉड पे कुछ फोर्स फील होगा और वो फोर्स इस ए बी रॉड को मूव करेगा। ओके, क्या करेगा? मूव। बहुत सिंपल है, सोचो कि ये नॉर्थ पोल है, अगर ये ए बी रॉड के अंदर कोई शायद नॉर्थ इधर और साउथ इधर जनरेट होता है। ओके, स्विच ऑन करने के कारण इधर नॉर्थ और इधर साउथ जनरेट होता है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली नॉर्थ नॉर्थ विल रिपल ईच अदर, तो ये इस साइड मूव कर सकता है, एस है तो ये इस साइड मूव कर सकता है। ओके, इट मे बी पॉसिबल। इन शॉर्ट, कहने का मतलब इतना ही है कि अगर कोई करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट को आप दो मैग्नेट्स के बीच में रखते हो तो वो ऑब्जेक्ट अपने ऊपर कोई फोर्स फील करेगा और वो मूव कर देगा थोड़ा। ओके, वो थोड़ा मूव करेगा। अब मैं कुछ और चेंज करता हूं। सोचो कि अभी जो कंडीशन है, इधर प्लस है इधर माइनस है। ओके, और इस कंडीशन के अंदर ये एल्यूमिनियम रॉड ने लेफ्ट साइड डिस्प्लेसमेंट किया, अपना प्लेस चेंज किया। कौन सी साइड? लेफ्ट साइड किया। मतलब कुछ इस तरह था तो ये लेफ्ट साइड आ गया थोड़ा, या तो लेफ्ट साइड ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ। अब मैं एक काम कर रहा हूं, नॉर्थ को इधर ले जाता हूं, साउथ को इधर लाता हूं, बाकी सब वैसे का वैसा। ओके, नॉर्थ इधर साउथ इधर, तो बहुत सिंपल है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड एस से एन की साइड आ रही है, एस से एन की साइड आ रही है, एस से एन की, तो अब एस इधर आ जाएगा और एन इधर, तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगेन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये डायरेक्शन क्या दिखा रहा है? ये डायरेक्शन अल्टीमेटली जो फोर्स लगने वाला है उसी का डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, जो फोर्स लगने वाला है, तो मैंने ये चेंज कर दिया, तो अब ऑब्जेक्ट कौन सी साइड मूव करेगा? ऑब्वियसली दूसरी साइड। मतलब पहले अगर लेफ्ट साइड था तो अब राइट साइड मूव करेगा। पहले इस साइड आया था तो अब इस साइड जाएगा। ओके, ये एक केस हो गया। और तीसरा केस सोचते हैं कि इसको पहले था वैसा ही रखते हैं, एन इधर एस इधर, और ये बैटरी है, बैटरी के टर्मिनल को मैं इंटरचेंज करता हूं।
ओके, मैं इस प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर रहा हूं, तो अगेन ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट रिवर्स डायरेक्शन में हो सकता है। तो सर इससे फायदा क्या? चलो ये समझ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो उसके ऊपर कुछ फोर्स लगता है बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेट्स के मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस पर कुछ फोर्स लगता है और ये मूव करता है थोड़ा। तो इसका फायदा क्या? इसका फायदा ये हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट था उसको किसी ने टच नहीं किया है, ना तो उसमें कुछ अलग ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जस्ट बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ये अपने आप मूव कर रहा है, अपने आप मूव कर रहा है। मतलब अगर मैं कुछ ऐसा करूं इसी सर्किट को बड़े लेवल पे कि अपने आप मूव करता ही रहे, सोचो ये जो रॉड है वो अपने आप इसको मूव करता ही रहे, तो कितना मजा आएगा। क्यों मजा आएगा? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द मैग्नेट्स एंड द मैग्नेटिक फील्ड ये ऑब्जेक्ट अपने आप मूव करता रहेगा और हमारा पंखा चल सकता है, हमारी मोटर भी चल सकती है पानी की। ओके, सो अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये थ्योरी इनको बहुत काम आने वाली है। ओके, और शायद मैं बताऊं आपको कि यही कंसेप्ट के ऊपर हमारे सारे रोटेशनल करने वाले मशीन्स चलते हैं। ओके, जितनी भी चीजें गोल घूमती है ना, ये मोटर की बात करो, मोटर छोटी सी आती है। ओके, बहुत लोगों ने प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं और बनाते हैं सब, तो उस मोटर को आप खोल के देखो तो उसमें भी यही सर्किट बना हुआ होता है। हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, वहां पे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से बनाया जाता है। ओके, बट यही है कि वहां पे भी मैग्नेट्स होते हैं, वहां पे भी वायर होता है ऐसा, वहां पे भी बीच में प्लेट्स होती हैं और वो प्लेट को घुमाने के लिए हम वो मोटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं और जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो वो मोटर के अंदर की प्लेट्स जो है वो घूमती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो यही था पूरा कंसेप्ट कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है वैसी चीज को दो मैग्नेट के बीच में या उसके मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो अपने ऊपर कुछ फोर्स आता हुआ फील करेगा और वो मूव करेगा, या तो वो फोर्स को अपने ऊपर आने देगा और वो अपना खुद का प्लेस चेंज करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा। ओके, तो ये हो सकता है। अब तो इसके ऊपर से ठीक है, आपको बहुत और शायद मुझे लगता है तब तक ये 3 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन। तो इसका पूरा थियरी है हाउ टू राइट एंड ऑल, ये आपको आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। ओके, आई मस्ट प्रिफर कि टेक्स्ट बुक में से ये थियरी एक बार पढ़िए। मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया बट टर्मिनोलॉजी इज हाउ टू राइट यू विल गेट दैट ओनली इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, सो ये आपको मिल जाएगा। अगेन मैं टॉपिक का नाम बता रहा हूँ, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि फोर्स क्यों लग रहा है और कैसे लग रहा है, और ज्यादा इसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अप टू दैट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।